आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन और एडवांस होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च सोसाइटी द्वारा अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस डे पर सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया सहित अन्य रक्त जनित बीमारियों और उनके प्रति जागरूकता के साथ ही इन बीमारियों के होम्योपैथी से इलाज को लेकर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद शंकर ललवानी और जेल अधीक्षक अलका सोनकर भी उपस्थित रहीं। चिकित्सा पद्धति है आयुष मंत्रालय का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है या अंतर्राष्ट्रीय जो सेटअप है वो हमारे भारत में सेट होने जा रहा है आने वाले कुछ वर्षों में। हम पूरी दुनिया में अब इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज करने के लिए सक्षम है, हमने क्लेम करा है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश की सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है और अब तो हर जिले में आयुष मंत्रालय द्वारा एक डिस्पेंसरी का भी शुभारंभ किया जा रहा है। तो जो बीमारियां हमें एलोपैथिक में नहीं होती और एलोपैथिक में तो ये भी कहा जाता है कि साइड इफेक्ट बहुत सारे, अगर कोई दवाई है हो सकता है उसका इफेक्ट इमीडिएट आता हो लेकिन उसके आफ्टर साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। लेकिन हमारी होम्योपैथिक जो दवाई है इसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। तो मैं डॉक्टर द्विवेदी जी को बधाई देता हूं जो हर साल प्लास्टिक एनीमिया को लेके इस प्रकार का जन जागरण कर रहे हैं। प्लास्टिक एनीमिया के बारे में जितनी मेरी जानकारी है, जो मैं समझ सकती हूँ, जो डॉक्टर साहब ने भी यहाँ बताया है कि प्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार से हमारा बोन मैरो जब काम करना बंद कर दे, वो ब्लड सेल्स को नहीं बनाए, तो हमारे शरीर में जो एक बीमारी होती है इसको प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, जिसमें जब ब्लड ही नहीं बनेगा, जब हमारा बोन मैरो ही हमसे खफा हो गया, तो कहते हैं कि अपने शरीर के किसी भी अंग को खफा ना करिए, अपने शरीर के किसी भी अंग को खफा ना करिए, वरना बीमारी आपके घर में दस्तक देने लग जाएगी। तो इसको खफा नहीं करने के लिए सबसे पहले तो हमें योग, ध्यान, प्रसन्नता और अच्छा भोजन, 4 चीजों की बड़ी जरूरत है। तो ध्यान के बारे में दीदी ने बता दिया, योगा के तो आप लोग एक्सपर्ट हैं ही, और होम्योपैथिक के बारे में सर आपको हमेशा बताते हैं, उसी से ही ट्रीटमेंट। मेरा यदि व्यक्तिगत आप अनुभव पूछें तो मैं यही कहती हूँ कि कोई भी फील्ड डॉक्टरी की किसी से कम नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी फील्ड है होम्योपैथिक, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। महिलाओं और युवतियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सेमिनार को लेकर डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने बताया कि प्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी रक्त जनित बीमारियों का होम्योपैथी से भी इलाज संभव है और काफी कम खर्च में इससे पूरी तरह से ठीक हुआ जा सकता है। अगर मैं अप्लास्टिक एनीमिया की बात करूं तो आज अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ही है कि लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करना। अभी मैं पिछले 5 दिनों से लोगों में एनीमिया के प्रति जागरूक करने के लिए इंदौर शहर में एक रथ चलाया था, जिसके द्वारा हमारे चिकित्सा कर्मी और जो असिस्टेंट लोग थे वो लोगों के घर घर गए और इंदौर के विभिन्न एरिया से हमने 100 स्वस्थ महिलाओं के ब्लड सैंपल लिए, हीमोग्लोबिन कराया। तो अत्यंत चौंकाने वाली खबर आई कि 100 स्वस्थ महिलाओं में से 48 महिलाओं का हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम था और 22 महिलाओं का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम % आया, जबकि 26 महिलाओं का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम % से भी कम आया। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये आई कि 3 महिलाओं का हीमोग्लोबिन 6 ग्राम आया। कहने का मतलब कि आधा आया। तो अब देखिए कि 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम या 10 ग्राम का हीमोग्लोबिन है लोगों का, और वो लोग अपना कार्य करते रहते हैं। उनको थकान होती होगी, श्वास की परेशानी होती होगी, शरीर में दर्द होता होगा, जो उनको पता ही नहीं है कि ये बीमारी का हिस्सा हो सकता है। उनको लगता होगा कि थोड़ी सी थकान हो गई और कोई दवाई गोली खा लेती होंगी। उनसे जब पूछा गया तो बोले हम लोग तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन रिपोर्ट अलग बोल रही है। तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मेरे पास पूरे देश से जो पेशेंट आते हैं प्लास्टिक एनीमिया के, लगभग 2 से 3 पेशेंट रोज़ आ जाते हैं। अगर मैं महीने की बात करूं तो 40 से 60 पेशेंट महीने भर के आते हैं पूरे देश से। 20 साल से भी ज़्यादा समय हो गया जिसमें प्लास्टिक एनीमिया के मरीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है। एक मरीज को ठीक होने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जिसका हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट बहुत कम रहता है, मतलब 2 ग्राम 3 ग्राम हीमोग्लोबिन लेकर के आते हैं, 2 ग्राम 3 ग्राम % और प्लेटलेट 5000 10,000 लेकर
करके आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो पूरी तरह से सामान्य हो जाता है और दवा बंद होने के बाद भी उसको परेशानी नहीं होती। रक्त जनित बीमारियों को लेकर देश में जागरूकता का काफी अभाव है, जिसके चलते अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर ए के द्विवेदी के मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि 48% महिलाओं में रक्त की कमी है। इसके अलावा भी कई महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी के आंकड़े हैरान करने वाले हैं।